वेलकम बैक माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे जूलॉजी का चैप्टर 2। उसमें था थ्योरी ऑफ लिंकेज। ठीक है, कल मैं आपको बता चुकी थी कि लिंकेज क्या है, डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन भी हमारी हो गई थी कि लिंकेज किस तरीके से होता है लिंकेज हमारा। देखिए लिंकेज में क्या था, गुणसूत्र पर हमारे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। तो जो जीन्स गुणसूत्र पर अगर पास पास होंगे तो उनमें कौन सी प्रोसेस होगी, लिंकेज होगी, यानी सहलता होगी। ठीक है, कि दोनों के ही जो गुण होते हैं, दोनों जीन्स में जो भी हैबिट है वो सारी किस में आ जाएंगी, जो नया वाला हमारा गुणसूत्र बनेगा उसमें आ जाएंगे। ठीक है, यही था हमारा लिंकेज। अब आगे देखते हैं थ्योरी ऑफ लिंकेज। कि सिलेबस में 2 थ्योरी दे रखी है लिंकेज की। तो पहली किसने दी है, बेटसन और पुनेट ने। किसने, बेटसन और पुनेट ने दी है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, किसने दी है, बेटसन और पुनेट ने दी है। ये दोनों ने क्या बताया था कि हमारा जो लिंकेज की जो प्रोसेस है, हाँ, उसमें क्या हो रही है, जीन्स के बीच में कुछ आकर्षित हो रहे हैं कि एक दूसरे को किस तरीके से आकर्षित कर रहे हैं। ठीक, तो अब देखेंगे कि उन्होंने क्या प्रयोग किया था और किस तरीके से डिस्क्राइब किया है, और इनके प्रयोग का नाम क्या है, यानी जो इनकी जो थ्योरी है उसे क्या कहते हैं। ये देखिए, बेटसन और किसने, पुनेट ने दी। कौन सी थ्योरी दी है, इनकी थ्योरी देख लीजिए। थ्योरी है कल्पिंग और रिफ्लेक्शन परिकल्पना। ठीक है, चलिए लिख लेती हूँ मैं, कपलिंग और रिफ्लेक्शन परिकल्पना। ठीक है, ये इन्होंने कब दिया था बच्चों, देखो इनका प्रयोग थोड़े लंबे टाइम पे चला था। 1905 से लेके 1908 तक उन्होंने प्रयोग किया था। यानी पूरे कितने साल किया उन्होंने, 3 साल प्रयोग किया, उसके बाद जाके उन्हें ये रिज़ल्ट मिला है। ठीक है, किड्स ने, बेटसन और पुनेट ने, क्या नाम था इनके, कल्पिंग और रिफ्लेक्शन परिकल्पना। ठीक है, चलिए इसको हम इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। देखिए जो बेटसन और पुनेट थे, इन्होंने भी क्या किया था, मटर के पौधों पे प्रयोग किया था। किसके पौधे पे, मटर के पौधे पे प्रयोग किया था। आपको पता है कि वंशागति के अधिकतर नियम किस पे मिले, हमें मटर के पौधे से मिले हैं। तो वैसे ही जो हमारे बेटसन और पुनेट थे, उन्होंने किस पे किया था, मटर के पौधों पे किया था। उन्होंने देखो 2 लक्षण लिए। ठीक है, कौन कौन से, बैगनी फूलों को लंबे परागकण वाले शुद्ध मटर के पौधों से, ठीक है, और लाल फूलों को गोल परागकण वाले शुद्ध मटर के पौधों से क्रॉस कराया। देखिए उनका क्रॉस कैसा था, पहले उन्होंने लिया पर्पल कलर के, हाँ, पर्पल एंड लॉन्ग लिए। ठीक है, पर्पल और क्या ले लिए, लॉन्ग ले लिए। उसके बाद इसका साइन लिख लेते हैं, कैपिटल P एन कैपिटल L। ठीक, अब इसकी क्रॉसिंग किससे करा दी उन्होंने, रेड एंड राउंड। रेड एंड राउंड से करा दी। ठीक है, रेड एंड राउंड के लिए हम ले लेते हैं सेम इसका अपोजिट, यानी स्मॉल p एंड स्मॉल l। ठीक, अब देख लीजिए, स्मॉल p स्मॉल l। फिर जब इन्होंने क्या करा, इन दोनों में क्रॉसिंग कराई, तो मिला क्या इन्हें, ठीक, उन्हें हमें मिला पर्पल एंड लॉन्ग। क्या मिले, पर्पल एंड लॉन्ग। ये क्या थे, शुद्ध थे, और वो क्या मिला है, हमें अशुद्ध मिला है। देखिए इस तरीके से पहले इनके क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। बेटा क्रॉसिंग में बहुत बार करा चुकी हूँ, तो वैसे ही सेम ये है, ये इसका युग्मक है, और इसका एक स्मॉल p एंड स्मॉल l, ये इसका युग्मक है। अब इन दोनों में क्या हुई बेटा, क्रॉसिंग हुई। ठीक, ये क्या है, गैमेट्स है, मैं लिख भी देती हूँ जिससे कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे।
गैमेट। क्या बनेंगे? पहले गैमेट बनेंगे। किसी भी जो हम दो लक्षण लेते हैं उनके पहले क्या बनते हैं? गैमेट बनते हैं। फिर हमने क्या कराई? क्रॉसिंग कराई। देखो, जब क्रॉसिंग कराने के बाद हमें क्या मिला? क्रॉसिंग हो गई, अब हमें मिल गया पर्पल एंड लॉन्ग। देखिए इसमें क्या है, हम इसका जीनोटाइप फिनोटाइप देखेंगे तो क्या है, दोनों में डिफरेंस है, बट हम इसे देखेंगे यानी फिनोटाइप क्या है इसका? लॉन्ग है और पर्पल है। जीनोटाइप देखेंगे तो ये क्या है? अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। ठीक, अब हमने क्या किया? टेस्ट क्रॉस, हमने नहीं मतलब इन्होंने, ठीक है, बेटसन और पुनेट ने क्या किया? टेस्ट क्रॉस कराया। इसके आगे देखिए टेस्ट क्रॉस उन्होंने किसके साथ कराया? टेस्ट क्रॉस उन्होंने कराया है आपका पर्पल एंड लॉन्ग प्लांट को रेड एंड राउंड से। किससे? रेड एंड राउंड वाले प्लांट से। तो हमारा ये जो पर्पल वाला था, ये देख लेते हैं, ये है, देखिए जो हमारा अभी निकला था अनुपात, यानी जो हमारा अभी संतति थी उसी से क्रॉस कराया है आपका। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे कराया है। ये देखिए कैपिटल एल स्मॉल एल। ठीक, अब दूसरा वाला क्या हो गया? स्मॉल पी एंड स्मॉल एल। देखो रेड एंड राउंड है। ठीक है, इसकी क्रॉसिंग किससे करा दी बेटा? इससे, पर्पल वाले से। इन दोनों की क्या हो गई? क्रॉसिंग हो गई। अब ये देखिए ये हुई क्रॉसिंग। तो अब इनका क्या कराया? द्विसंकर क्रॉस कराया है। क्या कराया है? द्विसंकर क्रॉस। तो इन्हें अनुपात क्या मिलना चाहिए? 1:1:1 मिलना चाहिए, है ना? बट इन्हें मिलता क्या है? ये देखिए इस तरीके से इनका कुछ अनुपात निकल के आया है। कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल L स्मॉल l। ठीक, कैपिटल P स्मॉल p स्मॉल l स्मॉल l, उसके बाद स्मॉल p कैपिटल L स्मॉल l। ठीक, उसके बाद क्या है? ये इसका अनुपात है। यानी देखिए पहले वाले में कितने थे? 7 प्लांट थे। कितने थे? 7 प्लांट। दूसरे वाले में 1, तीसरा भी हमारा 1 प्लांट है और लास्ट में हमारा है 7। देखिए इसमें क्या है? इसका हम फिनोटाइप देखेंगे तो क्या है? पहला वाला हमारा पर्पल एंड लॉन्ग है, 7 प्लांट्स है पर्पल एंड लॉन्ग। ठीक है, और दूसरे क्या है? पर्पल एंड राउंड कितने हैं? 1 प्लांट है। रेड एंड लॉन्ग कितने हैं? 1 प्लांट है। रेड एंड राउंड कितने हैं? 7 प्लांट है। ठीक, तो इसका अनुपात ऐसा कैसे आया? तो उन्होंने क्या बताया? देखिए उन्होंने क्या बताया है कि जो उन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया है, देखिए जो उन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया है, बेटसन और पुनेट ने बताया कि जो प्रभावी जीन है, प्रभावी जीन किसमें? पर्पल एंड लॉन्ग के साथ साथ ही युग्मक में जाने की प्रवृत्ति थी। किसमें थी? पर्पल और लॉन्ग। ये देखिए ये है, इसका जब युग्मक निकला तो इसमें किसमें जाने की प्रवृत्ति थी? किसकी? पर्पल और लॉन्ग की जाने की प्रवृत्ति थी। ठीक, और जो अप्रभावी जीन था हमारा यानी राउंड एंड रेड, उसमें भी क्या थी? अपने जो किसमें युग्मक में आने की प्रवृत्ति थी, यानी जो दूसरी पीढ़ी थी उसमें वंशागत होने की प्रवृत्ति रखते थे दोनों ही। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा उन्होंने? युग्मन कहा। क्या कहा? युग्मन कहा कि कोई भी प्रभावी या अप्रभावी जीन है, ठीक, तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत हो जा रहा है आसानी से, तो उसे क्या कहा उन्होंने? युग्मन की प्रक्रिया कह दी। ठीक है, अब देखिए आगे उन्होंने क्या, देखिए उन्होंने क्या चीज़ बताई है कि जो हमारे प्रभावी जीन है, प्रभावी कौन से? पर्पल और क्या है? लंबे परागकण वाले जो पौधे थे वो क्या थे? प्रभावी थे। और रेड एंड राउंड ये क्या था? हमारा अप्रभावी था। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या मिला है? किसका प्रभाव दिख रहा है? पर्पल और लंबे वाले का। ठीक है, तो ये प्रभावी है। तो इसमें क्या बताया उन्होंने कि जो प्रभावी जीन है वो प्रभावी जीन को आकर्षित करते हैं। ठीक है, प्रभावी जीन के द्वारा प्रभावी जीन को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करने के कारण यहाँ क्या मिला? जीनोटाइप डिफरेंट मिले हैं। ठीक, अब देखिए उन्होंने क्या बोला है। देखिए मैं आपको इसमें समझाती हूँ। ये देखिए, ये जो मैंने आपको बताया था ये वही है।
देखिए गैमेट्स इनके निकले हैं, उसके बाद इनकी क्रॉसिंग हुई है, तो क्या मिला हमें पहली पीढ़ी में पल्पल एंड लॉन्ग प्लांट, और पल्पल और लॉन्ग प्लांट की फिर टेस्ट क्रॉस कराया है किससे, राउंड एंड रेड से, ठीक है। तो उसके बाद हमें यह अनुपात प्राप्त हुआ। और यहाँ बैटसन और पुनेट ने क्या बताया, प्रभावी जीन के द्वारा प्रभावी जीन को, ठीक, और अप्रभावी जीन के द्वारा अप्रभावी जीन को प्रतिकर्षण करने के कारण, ठीक, क्या मिला हमें, पर्पल एंड लॉन्ग एंड रेड एंड लॉन्ग जीनोटाइप, ठीक है, यानी पर्पल एंड राउंड, सॉरी मिस्टेक हो गई, पर्पल एंड राउंड, और ये क्या है, रेड एंड लॉन्ग जीनोटाइप वाले पौधे प्राप्त हुए। इस प्रक्रिया को उन्होंने क्या कहा, प्रतिकर्षण कहा, ठीक, क्योंकि ये प्रतिकर्षित करने के कारण हुआ था, तो उन्होंने क्या कह दिया, इसे प्रतिकर्षण कह दिया, ठीक, रिप्लिकेशन कह दिया। अब देखिए उन्होंने क्या नहीं स्पष्ट किया, बैटसन और पुनेट ने जीन्स में होने वाली जो युग्मन की जो प्रक्रिया थी, ठीक है, युग्मन और जो प्रतिकर्षण हो रहा था उसमें, उसका कारण नहीं बता पाए कि ये हो तो रहा है ऐसा कि इसमें क्या हो जा रहे हैं कि कुछ प्लांट्स डिफरेंट हो जा रहे हैं, 1:1:1:1 की जगह हमें क्या मिला है, 1:7:7:1 मिला है, ठीक है। तो ये कैसे मिला, उन्होंने बता तो दिया कि शायद ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, प्रभावी और अप्रभावी जीन आपस में, इसीलिए हमारा अनुपात क्या है, अलग आया है पहले से, लेकिन ऐसा क्यों है वो नहीं बता पाए। तो इसकी थ्योरी हमें किसने बताई है, टी.एच. मॉर्गन ने, किसने बताई है, टी.एच. मॉर्गन ने। चलिए अब देखते हैं कि टी.एच. मॉर्गन ने कैसे बताया। देखिए मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ टी.एच. मॉर्गन ने कौन सा दिया था, पहला हम पढ़ चुके हैं, हमने ये देखो दो, मैंने कहा कि दो थ्योरी हैं आपकी, तो पहला हमने किसकी पढ़ ली, बैटसन और पुनेट की, कल्पिंग और रिप्लिकेशन परिकल्पना, ठीक है। अब हम दूसरी पढ़ेंगे, किसकी है ये, टी.एच. मॉर्गन की है, सहलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत, ठीक है, गुणसूत्री सिद्धांत। अब ये देखिए क्या है, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज, ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज है, किसने दी, टी.एच. मॉर्गन ने दी, उनके साथ एक और वैज्ञानिक ने हेल्प कराई थी, उनका नाम क्या था, कैसल था, ठीक, इसे याद रखेंगे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी पूछा जाता है, किसने, टी.एच. मॉर्गन ने, ठीक है, टी.एच. मॉर्गन ने। और इनका साथ किसने दिया था, देखिए प्लस करके लिख देते हैं कि इसमें क्या थे, कैस्टल, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था, कैस्टल नाम था, उन्होंने भी क्या दिया था, इनका साथ दिया था, ठीक, किसमें, संलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत बताने में। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पर दोबारा बता देती हूँ, क्या है देखिए, इन्होंने 3 पॉइंट रखे हैं, क्या है देखिए, संलग्नता प्रदर्शित करने वाले जो जीन्स होते हैं वो एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। देखिए ये क्या है, एक गुणसूत्र है, बना देती हूँ मैं, ये एक गुणसूत्र है, कल मैंने आपको बना के बताया भी था, एक गुणसूत्र है, इस पे क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, इस तरीके से, है ना, जीन पाए जाते हैं। तो ये जीन क्या है, जो संलग्नता प्रदर्शित करते हैं वो एक ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मान लो ये 2 गुणसूत्र हैं, एक ये है, ठीक है, और एक ये है, तो एक जीन यहाँ पर है और एक जीन यहाँ पर, इन दोनों में सहलग्नता है, ये नहीं होगा। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि सहलग्नता पे जो संलग्नता प्रदर्शित करते हैं वो जीन क्या एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, ये हो गया पहला। और दूसरा देखिए हमारा क्या है, संलग्नता जीन के बीच की दूरी संलग्नता की शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब समझ में नहीं आया कि क्या होगी, जीन के अगर बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो संलग्नता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए ये जीन क्या है, पास पास में है, तभी तो इनके जो गुण होंगे वो क्या है, वंशागत हो जाएंगे अगले गुणसूत्र में, यानी जो संतति पीढ़ी का गुणसूत्र बनेगा उसमें भी क्या होंगे, इन दोनों जीन के लक्षण दिखाई देंगे, ठीक। तो अगर ये जीन क्या होंगे, आपस में दूर दूर स्थित होंगे तो इनके लक्षण क्या होंगे, नहीं दिखाई देंगे, यानी एक प्रभावी रह जाएगा और एक अप्रभावी रह जाएगा, ठीक है। फिर संलग्नता प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो क्या कह रहे हैं ये दूसरा वाला, चलिए इन तीनों पॉइंट को हम लिख लेते हैं अच्छे से। पहला वाला पॉइंट हमारा है संलग्नता
देखिए, प्रदर्शित करने वाले जीन एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। ठीक है, एक ही गुणसूत्र पर क्या है, संलग्नता प्रदर्शित करने वाले जीन। संलग्न जीन के बीच की दूरी संलग्न शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जीन के बीच की दूरी को कम करेंगे तो संलग्नता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और जीन क्रोमोसोम पर रेखित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। ये किसने बताया था, ये तीनों पॉइंट हमें किसने दिए थे, टी.एच. मॉर्गन ने, और उनकी हेल्प किसने करी थी, कैस्टल ने करी थी। और इन्होंने ही क्या बताया था कि सहलग्नता है, क्योंकि हमारे जो, ठीक है, बेटसन और पुनेट जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या बता दिया कि प्रतिकर्षण हो रहा है। उन्होंने क्या बताया कि प्रतिकर्षण हो रहा है किसमें, प्रभावी और अप्रभावी के जीन में। पर क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके बीच की दूरी क्या है, कम है। बीच की दूरी क्या है, कम है। ठीक, तो ये किसने बताया हमें, टी.एच. मॉर्गन ने बताया, और प्रतिकर्षण किसने बताया हमें, पुनेट और वैटसन ने। ठीक, तो आपकी आज थ्योरी कंप्लीट हो गई है। और कल हम देखेंगे, कल का टॉपिक दिखा देती हूँ मैं आपको। कल हम क्या देखने वाले हैं, संलग्नता के टाइप्स देखने वाले हैं, यानी कितने प्रकार की संलग्नता होती है, और इसके उदाहरण को भी हम देखेंगे। और तभी हम पढ़ेंगे कि जो कौन सा टी.एच. मॉर्गन का प्रयोग था वो किस तरीके से किया था, उन्होंने क्या सिद्धांत बताया था, वो आपको मैं उसी में पढ़ाऊँगी कि संलग्नता कितने प्रकार की होती है और उसका महत्व क्या है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।